हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। हल कीजिए। d2y बटा डी एक्स का वर्ग बराबर x प्लस साइन एक्स यदि x का मान 0, y का मान 0, dy बटा डी एक्स का मान -1। प्रश्न को हल करते हैं, उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने की रूपरेखा बनाएंगे। रूपरेखा में जिन सूत्रों का प्रयोग करेंगे उन सूत्रों को भी लिखेंगे। यहाँ पर हम समाकलन के सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें x की घात n का समाकलन ये होता है x की घात n प्लस एक प्लस c, और यहाँ पर n -1 के बराबर नहीं होता है। समाकलन साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का समाकलन भी हमें याद है, कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स प्लस सी। अब हमें जो द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण दिया है उसे लिख लेते हैं। हमें दिया है d2y बटा डी एक्स का वर्ग बराबर x साइन एक्स। ये हमारी समीकरण 1 हो जाएगी। अब हम इसका समाकलन कर देते हैं, तो इसके दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर ये होगा डी बटा डी एक्स डी वाई बटा डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं इसको, और हम इसका समाकलन कर रहे हैं। यहां पर होगा समाकलन x प्लस का चिन्ह है बच्चों, x प्लस साइन एक्स, तो x का समाकलन प्लस साइन एक्स का समाकलन। जब इसका समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा डी वाई बटा डी एक्स, ये हट जाएगा बाकी, और x का समाकलन सूत्र हमने लिखा है x की घातांक 2 बटा 2 प्लस साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, और अचर यहां पर हम c1 लिख देंगे, जिसे बना देंगे समीकरण 2। समीकरण 2 में हम dy बटा डी एक्स का मान और x का घात मान रख के c1 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं, हमें दिया गया है, यहाँ पर हम x का मान 0, y का मान 0, dy बटा डी एक्स का मान -1 रखने पर ये मान हम यहाँ रख लेंगे। dy बटा डी एक्स का मान -1 रखेंगे बराबर, यहाँ देखिए x का मान 0 रखेंगे, तो ये 0 का वर्ग हो जाएगा, या 0 ही लिख सकते हैं इसे। उसके बाद यहाँ माइनस का cos x, तो माइनस का cos, यहाँ पर भी 0 रखेंगे। उसके बाद प्लस का हो जाएगा c1 प्लस c1, cos 0 का मान, तो यहाँ -1 बराबर ये भी 0, cos 0 का मान -1 होता है, प्लस c1, तो यहाँ से c1 का मान कितना आ जाएगा 0, तो ये c1 का मान 0 आया है। इसको हम समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो समीकरण 2 से ये होगा dy बटा डी एक्स बराबर x का वर्ग बटा 2, x का वर्ग बटा 2 माइनस कॉस एक्स, और c1 का मान कितना आया है 0, ये रख दिया हमने 0। अब हम इसको लिख सकते हैं dy बराबर x का वर्ग बटा 2 dx माइनस कॉस एक्स dx। इसका हम फिर से समाकलन कर देते हैं, तो पुनः समाकलन करने पर इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन dy समाकलन में होगा x का वर्ग बटा 2 dx, उसके बाद माइनस का cos x है, माइनस cos x ही था, माइनस cos x ही है, तो ये हो गया माइनस समाकलन cos x dx। यहाँ होगा y बराबर, ये होगा x की घात 3 बटा 3 अर्थात 6 हो जाएगा। cos x का समाकलन होता है साइन एक्स, और यहाँ पर एक अचर और c2 ले लेंगे, इसे बना देंगे समीकरण 3। समीकरण 3 में अब मान रख लेते हैं,
तो यहाँ पर x का मान 0, y का मान भी 0, y का मान 0, dy बटा dx का मान -1 रखने पर। तो अब क्या होगा, यहाँ पर y का मान 0 रखेंगे, x का मान भी 0 रखेंगे, माइनस यहाँ भी साइन 0 हो जाएगा, प्लस होगा C2। तो C2 का मान कितना आया यहाँ पर, C2 का मान भी कितना आ गया, 0। तो अब हम हल लिख सकते हैं, अतः समीकरण का हल, समीकरण का हल क्या हो जाएगा, समीकरण का हल होगा, यहां से लिख देते हैं इसे, y बराबर ये होगा x की घात 3 बटा 6 माइनस का साइन x, C2 का मान तो 0 है। ये प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।